ओम श्री परमात्मने नमः। आज धर्मकांड प्रेतकल्प गरुड़ पुराण से कुछ अध्यायों को पढ़ने शुरू करूंगा। पहले भी पढ़ा है। हालांकि सर सामान्यतया यह माना जाता है कि किसी की मृत्यु पे पढ़ा जाता है। कुछ लोग भय भी खाते हैं गरुड़ पुराण घर में रखने से, पढ़ने से। पर इस ग्रंथ को तो भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान गरुड़ के माध्यम से ऋषियों को पहुंचाया और ऋषियों ने फिर उसको समाज में उन बातों को फैलाया। तो पुराण है यह, पुराणों में आता है। पुराणों तो इसके महात्म्य के बारे में हमने पहले पढ़ा। तो सबका अपना अपना विचार है। जो सुनना चाहें सुने। मैं तो अपने स्वांतः सुखाय, अपनी खुशी के लिए, स्वयं के लिए पढ़ रहा हूँ। जिनको सुनना है, समझना है, जानना है, वो सुन सकते हैं। जिनको नहीं है, मन में दूसरी भाव आते हैं तो ना सुने। पर मेरा उद्देश्य है कि जो अंधविश्वास है उसको हटाएं। पुराण एक महान ग्रंथ है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, गरुड़ जी ने ऋषियों के माध्यम से सामान्य जनता में, जन समुदाय में इस ग्रंथ की सुंदर सुंदर बातें बताई। हम इंसानों को यह भी आवश्यक है कि हमें पता हो कि मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है। तभी तो, और पहले पता हो तभी तो हम अपने जीवन को उसके हिसाब से चलाएंगे। कि मृत्यु के पश्चात अगर कोई आके तो बताया नहीं है, पर अगर सही में दुखों को भोगना पड़ता है तो उन दुखों से हम कैसे बच सकते हैं। किस प्रकार हम भगवान विष्णु के बताए हुए मार्ग पे चल के समाज के कल्याण के लिए, अपने खुद के स्वयं के कल्याण के लिए कर्म करें, जिससे कि आगे कष्ट ना हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। उद्देश्य तो वही होता है। तो मेरा यह स्वयं का मानना है कि इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, कम उम्र में होना चाहिए। इसी पुराण का नहीं, सारे पुराणों का, सारे वेदों का इनका ज्ञान पहले होगा जब शरीर चल रहा है, जब मस्तिष्क काम कर रही है। हम अपने जीवन को जितना हो सके उतना धर्म के अनुसार जीने का प्रयत्न करें तो वही सही है। वृद्ध काल में जब शरीर चलेगा नहीं, हम दूसरों पे आश्रित होंगे, तब भी इन ग्रंथों के पढ़ने का महत्व तो है, लेकिन इस पे इसको पालन करना कठिन हो जाता है। दुख होगा, काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने वैसा किया होता। तो इन अध्यायों को तो मैं अपने स्वयं के लिए ही पढ़ रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ। और जब समय मिलता है तो इन वीडियो को दोबारा सुनता भी हूँ। जन सामान्य में जिनको सुनना है वो इसको सुने, और भगवान सबका कल्याण करें, इसी भाव से धर्मकांड प्रेतकल्प वैकुंठ लोक का वर्णन इस अध्याय से शुरू करूंगा। इसमें वैकुंठ लोक का वर्णन, मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्न और प्रेतकल्प का उपक्रम बताया गया है। श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओमकार से युक्त भगवान वसुदेव हरि को प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देवश्रेष्ठ नैमिषारण्य में शौनकादिक श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे श्री सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदनंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या सत्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है। आप लोगों ने तो लोकहित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। आप पूछ रहे हैं ताकि समाज को पता चले, इसलिए आप पूछ रहे हैं। आपको तो इस सबका ज्ञान है ही। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भव सागर को एक शुद्र नदी की भांति अनायासित पार कर लेते हैं। हे मुनियों, एक बार बिनता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोकों को देखने की इच्छा हुई। अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकों का भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वीलोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित्त होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की प्रवृत्ति है। मृत्यु लोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण की भी प्रवृत्ति वहां नहीं है। वहां केवल शुद्ध सत्व गुण ही अवस्थित रहता है। वहां माया भी नहीं है। वहां किसी का विनाश नहीं होता। वहां राग द्वेष आदि षड विकार भी नहीं है। वहां देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित हैं और मणियुक्त स्वर्ण के अलंकार से सुशोभित हैं। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है। उनका वक्षः स्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांति से वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहां नाना प्रकार के वैभवों से समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती रहती हैं। गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्री हरि झूले पर विराजमान है। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे थे। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल श्री से सुशोभित था। वे पीतांबर से विभूषित थे। उनकी चार भुजाएं थी। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था।
बहुमूल्य आसन पर विराजमान वे हरि उस समय अपनी अन्यान्य शक्तियों से आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, पंच महाभूत तथा पंच तन मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विनता सुत गरुड़ का अंतःकरण आनंद विभोर हो उठा। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। आनंदमग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे पक्षन, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है? गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकी का परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोगों की अपेक्षा भूरलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है और न भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र भारत भूमि की भूमि में जो लोग भारत की भूमि में जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वो धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण क्षमा कीजिएगा किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? सोना, चांदी, मोती, लाजवर्द तथा मूंगा, ये पंचरत्न कहलाते हैं। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुश किस लिए बिछा देते हैं? उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं? मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्रादि क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए किया जाता है? बंधु बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्त धान्य, जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना तथा सांवा, ये सप्त धान्य कहलाते हैं, तो सप्त धान्य, भूमि और गौ का दान देते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय वह अति वाहिक शरीर निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? शव में घृत का लोप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली? शव को भूमि स्पर्श किसलिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है?
उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दुर्वा और नीम की पत्तियां का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान करते हैं? चबूतरे वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी से बंधे हुए 3 काष्ठ तिगोड़ियां के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है? शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी आतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाए? हे देव, ये यदि सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है? पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़न का विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन स अग्नि के द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तेल और उबटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उबटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, वस्त्र और अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों दिया जाता है? 13वें दिन पददान क्यों दिया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं तथा 360 सन्नोदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य अनित्य और अनित्य है। हे प्रभु, मनुष्य अनित्य और समय आने पर ही वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूं जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इसी शरीर में स्थित जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में सपिंडन प्रेत पिंड का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए? इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हत बुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण आदि की चोरी करने वाला, मित्र आदि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापातक की क्या होता है? हे माधव, जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जप करता है या ब्रह्म सूत्र आदि यज्ञोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को पत्नी बना लेता है, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है तो उस पापी से मैं भी डरता हूं। आप बताएं कि उस पापी की क्या दशा होती है? साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें। हे विश्वात्मन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहलवश वेग पूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूं। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख में ही डूबे रहे हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वीलोक में मृत्यु और रोग आदि तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है।
पाताल लोक में नागों को गरुड़ का भय रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद वैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के साथ असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहां देखा कि उस देश के मनुष्य राग द्वेष तथा मोह आदि के आकंठ डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ लोमश अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोग से घिरे हैं, कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्याभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि यह मृत्यु क्या है। इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हे उपेंद्र, मनुष्यों की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए, मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है, चिता में शव को जलाने की क्या विधि है, तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, यमलोक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है, पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। तो इस प्रकार गरुड़ भगवान कृष्ण भगवान से, विष्णु जी से पूछते हैं, जिससे कि मृत्यु के पश्चात किस प्रकार कल्याण किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो यह अगला अध्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा कि हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त और्ध्व देहिक क्रिया को भली भांति सुने। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्र आदि देवता, योगीजन और योग मार्ग का चिंतन करने विद्वान नहीं देख सके हैं, जो गुह्याति गुह्य है, ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। हे वैनतेय, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्रानुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछवाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है, जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीजवपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतुकाल में स्त्रियों का रजोदर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है।
गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए। तदनंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहां पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का लेप नहीं है, संबंध नहीं है, वहां वह सदा पवित्र है। और जहां मल मूत्र आदि का लेप है, संबंध है, वहां मल मूत्र आदि का अपसारण करके गोमय से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लीपी हुई भूमि पर सुलाने गए मरणासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। यहां मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती है। हे तार्क्ष, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध विधान है और न तो जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। मंडल का तात्पर्य है जल से प्रोक्षण के बाद जल से गोलाकार रेखा बना देना और चौक आदि पूरना। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें, ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के दाने के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। मम स्वदेशमद्भूतास्तिलास्तार्क्ष पवित्रकाः असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैस्तथा। तिला श्वेतास्तिला कृष्णास्तिला गोमूत्र सन्निभाः दहन्तु ते मे पापानि शरीरेण कृतानि वै। एक एव तिलोदक्तो हेम द्रोण तिलैः समः तर्पणे दान होमेषु दक्तो भवति चाक्षयः। दर्भारोम समुद्भूतास्तिलाः स्वदेषु नान्यथा देवता दानवास्तृप्ता श्राद्धेन पितरस्तथा। प्रयोग विधिना ब्रह्मा विश्वं चाप्युपजीवनात् अपसव्यादितो ब्रह्मा पितरो देव देवताः तेन ते पितरः तृप्ता अपसव्ये कृते सति। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा,
मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी भी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये छह इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन है। यह षटपदी कहलाती है। दर्भमूले स्थितो ब्रह्मा, मध्ये देवो जनार्दना, दर्भाग्रे शंकरं विद्या, त्रयो देवाः कुशे स्मृताः, विप्रा मंत्राः कुशात् वह्निस्तुलसी च खगेश्वर, नैते निर्मालयतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः, तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग, पंच प्रवहणान्येव भवाब्धौ मज्जतां नृणाम्, विष्णुरेकादशी गीता, तुलसी विप्रधे नवः, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। तिलाह पवित्रमतुलम, दर्भा चापी तुलस्तथा, निवारयन्ति चैतानि, दुर्गतिम यान्तमातुरम। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर उसकी समंत्रक क्रियाएं ना हो पाई हों तब भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोक का प्रापक है। लवण और उसका रस दिव्य है, उत्तम लोक का प्रापक है। वह प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षींद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़,
जिस प्रकार वायु मेघ मंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, सूर्य चंद्र शिव, वायु इंद्र अग्नि आकाश पृथ्वी मित्र औषधि आठों वसु नदी सागर और भाव अभाव, ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छों के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है और जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप विभत्स हो उठता है। वह फेन उगलता है, उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ और अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करती है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग ना करें, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाला दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूं। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहां भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूंगा। हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापातकी ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी
रौरवादी नरक लोकों का भोग भोग कर कर्मक्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला जन्म क्रमशः तृणलता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी मद्यपी, विक्रदंत, स्वर्णचोर, कुनखी और गुरुपत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी एक वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। इन्फेक्शन लग जाता है ये वाला पाप का। संलाप, स्पर्श, निश्वास, सहयाना, सनासनात् याजनाध्यापनाद्यौनात् पापम संक्रमते नरणाम। संक्रमण हो जाता है। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर, श्वेत, कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे का धन हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्षर अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर अपहरण करता है वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान्न खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग में पीड़ित रहता है, जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है, क्लेफ्ट लिप। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मलमूत्र का परित्याग करता है वह वृषल होता है, अपशुद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र कृच्छ्र और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खद्यौत, जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देना नहीं चाहे तब भी उसको उससे ले लेने वाला अदत्तादान कहा जाता है।
घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अद्दतक का आदान करने से मनुष्य बैल हो जाता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने पर बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षिन, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्ण मूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्र आदि उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्म आचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोर अर्ती रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाले व्यक्ति शिशन पीड़ा से ग्रसित होता है। स्त्रियां पाप की भागिनी होती हैं, इन्हें उन्हीं जंतुओं की भार्या होना होता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसा इस अध्याय में बताया गया है। गलत कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। इसके आगे के अध्याय में विभिन्न प्रकार के नरकों और उसमें किस प्रकार के कष्ट होते हैं उनकी चर्चा की गई है, जो कि बड़े ही भयावह हैं। उनको मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसी अध्याय में अंत में समझने वाली कुछ बातें हैं जो कि पढ़ूंगा मैं यहाँ पे। जिनको इच्छा हो वो स्वयं इस पुस्तक को इंटरनेट से या क्रय करके पढ़ सकते हैं। तो इस अध्याय में आगे बताते हैं भगवान कृष्ण की, हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्नचित गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्गलोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है। पापियों का जीव अधोमार्ग से निकलता है। पापियों का जीव अधोमार्ग से निकलता है। तदनंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध, पंचेंद्रिया
काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त यह शाट कौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मैदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे तार्क्ष, प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह शरीर नसों से आबद्ध, श्रोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और 9 द्वारों से समन्वित है। नसों से आबद्ध है, श्रोत्रादि इंद्रियों से युक्त है, 9 द्वारों से समन्वित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम क्रोधादि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम क्रोधादि विचार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पशुओं के समान हैं। हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और उद्भिज पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वदेज पसीने से जन्म लेकर जुए एवं लिख आदि कीट, अंडज पक्षी और जरायुज मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। उसमें ये सृष्टि विभक्त है।